माता पार्वती को लक्ष्मी जी कहने गई। अच्छा, और सब कह रही थी तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन स्वयं लक्ष्मी जी एक बार बोल उठी कि अच्छा है, आप भी मायके में ही निवास करती हैं, हम भी मायके में ही आनंद लेते हैं, क्योंकि समुद्र भी लक्ष्मी जी का मायका है, सागर, और कैलाश तो हिमालय है, पूरा हिमालय पूरा जो है पार्वती जी का मायका। तो कहने वाले छोड़ते नहीं हैं। मायका में भले आपका राज्य हो, लेकिन कहने वाले छोड़ेंगे नहीं कि भाई ससुराल वाले ठीक नहीं है क्या है? क्या बात है, ससुराल में घर को नहीं के, ऐसे बोलेंगे वो है? तो पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि लोग अब तो मुझे ताने मारने लग गए कि आप हो कि कहीं लेके जाते ही नहीं हो। अरे कम से कम एक बार तो अपने घर लेके चलते। भगवान शिव कैसे कहते घर हो तो लेके जाए, यहां तो घर ही नहीं। अच्छा है कम से कम ससुराल में गुजारा तो हो रहा है। पार्वती माता बोली भाई कम से कम कहीं तो होगा, कुछ तो स्थान होगा आपका। शिव जी ने कहा है हमारा तो पूरा विश्व स्थान है, चलो घूमने के लिए, इसमें क्या है। माता पार्वती के बहुत आग्रह पर भगवान विश्वनाथ तैयार हुए, चलो भाई, क्योंकि हर कन्या की इच्छा होती विवाह के बाद कहीं वो घूमने जाए। तो पार्वती माता की भी इच्छा हो गई कि कहीं तो जाना चाहिए भाई। उस समय विदेश यात्रा वगैरह नहीं होती होगी। आज कन्या का सीधे डिमांड होता है विदेश, सीधे विदेश जाए। देश में कौन जाए? ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा है, जो अब देश के जो पर्यटक स्थल है वो भी हाईटेक हो गए और लोग बच्चे आज के जाने लगे केदारनाथ चलो है? जिसका मन होता केदारनाथ चलो। वैष्णो देवी तो जाते ही है, लेकिन केदारनाथ की यात्रा एक फैशन सा हो गया। अब बच्चे अमेरिका से आते हैं तो पहले चल तो मम्मी केदारनाथ चलते हैं। हाँ, अभी हमने देखा नासिक वाले नारायण जी के बच्चे सब अमेरिका से आए, बोले कि अब कथा हो गई तो चलो केदारनाथ घूम के आते हैं। बच्चे अब खुद कहते हैं। परिवर्तन तो आया है, हमारा समाज अब जग रहा है। बहुत दिन सोया रहा समाज, जगने की जरूरत थी। सोर्स मिला, जग गए, जागरूक हो गए। तो माता पार्वती की बात मानकर शंकर जी ने कहा ठीक है चलेंगे। तो शंकर जी माता पार्वती को पूरी दुनिया घुमाई, चलो नंदी पर बैठो और घूमते हैं। माता पार्वती कहती भाई कितना दूर है आपका, कोई स्थान कोई ठिकाना नहीं है क्या? घुमाई जा रहे हो, घुमाई जा रहे हो, घुमाई जा रहे हो, क्या मतलब है भाई? कोई तो स्थान तो होना चाहिए जहां कह सके हाँ ये मेरा जो है ठा है। शिव जी ने कहा अच्छा ऐसा करो, तुमको जहां लगे कि ये ठिकाना हो सकता है तो तुम बोलना यही ठीक है, बाकी हम घुमा रहे हैं। घुमाते घुमाते भारत की भूमि भी घुमाए, लेकिन जब काशी लेकर आए और काशी के भक्तों ने जो बाबा का अभिनंदन किया, इससे माता पार्वती बहुत प्रभावित हुई। माता पार्वती ने कहा कि मुझे यहां बड़ा अच्छा लग रहा है, जहां पति का सम्मान हो वही नारी को आनंद आता है। जहां पति का सम्मान नहीं होता वो भारतीय नारी कभी आदर नहीं कर सकता, चाहे वो स्वर्ग क्यों ना हो, चाहे वो वैकुंठ क्यों ना हो, कोई भी लोकांतर होगा, लेकिन नारी को खुशी वहीं मिलती है जहां उसके पति का सम्मान होता है ना। आप देखो राजा दक्ष ने शिव का सम्मान नहीं किया, माता सती ने माय का त्याग दिया, पिता का भी त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने कहा कि जब तक जियोगी कहलाओगी तो दक्ष की बेटी। कहा कि आज से मैं संबंध का त्याग करती हूं,
बोले तुम त्याग कर दो, लेकिन लोग तो वही कहेंगे। कहा मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी। ये भारतीय नारी है, इसको साड़ी प्रिय नहीं है, सिंदूर प्रिय है। 100 साड़ी कुर्बान, 1000 साड़ियां कुर्बान, सिंदूर है, इसको सिंदूर पर गर्व है। माता पार्वती को काशी में बड़ा आनंद है। यहां देखना, सवेरे गंगा जी में जाना, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, गली गली में। और काशी के गलियों में तो किस घर में विद्वान मिल जाए कहना कठिन है। कहीं भी सुबह सुबह विश्वनाथ जी की आरती घंटी आपको सुनाई देगी गली गली में। हर गली में एक छोटा छोटा मंदिर है। काशी में तो घर घर में मंदिर है। तो यहां शिव जी पूरे गणों के साथ। अच्छा, पहले माता पार्वती को यहां बड़ा आनंद आया, इसलिए काशी का नाम है आनंद वन। इसका नाम है आनंद वन। यहां माता पार्वती को आनंद आया। माता पार्वती ने तो कह दिया जी सुनो, आपको जहां जाना है जाओ, लेकिन ये तो मेरा स्थान होगा, हाँ ये तो मेरा ठिकाना है पक्का, मैं यहीं पर रहना चाहती हूं। शिव जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप यहां रहेंगी तो मैं भी रहूंगा। तो शिव जी के रहने के लिए निवास स्थान बनाया गया। विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए सुंदर भवन तैयार किए। लेकिन ये क्या, शिव जी को कोई भी कहीं बुला लेता है। शिव जी कहेगा अभी रुको, मैं फलानी जगह से आता हूं, उसका उद्धार करना है, फलानी जगह से आता हूं, उसका उद्धार करना है। कभी कभी कि जाए तो दूसरे दिन आवे। भाई कोई भी नारी है 8 घंटा तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका पति जाए और अगले दिन आवे, ये नहीं सहन कर सकती, ये नहीं हो सकता। माता पार्वती ने कहा कि कैसे नाथ हो आप, हर चीज के लिए दौड़ना पड़ता है आपको, ये ठीक को नहीं। आप तो यहीं विराजो और जो करना है अपने गणों से करवाओ। एक रूप तो आपका हमें यही चाहिए, आप वचन दीजिए। माता भवानी की बात कौन काट सके। शिव जी ने कहा कि ठीक है भाई, आप कहती हैं तो मैं भी एक वचन देता हूं। मैं कभी भी अपने सानिध्य से काशी को मुक्त नहीं करूंगा, इसलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ा अविमुक्त क्षेत्र। जब पंडित जी संकल्प कराते हैं तो अविमुक्त क्षेत्रे, वाराणसी क्षेत्रे बोलते हैं ना, त्रिकंटक विराजिते। ये शिव जी ने कहा कि मैं अपने सानिध्य से मुक्त नहीं करूंगा, यानी हमेशा सन्निधि बना के रखूंगा। अविमुक्त क्षेत्र, तो शिव जी यहीं पर रहे। जब शिव जी यहां रहे तो माता ने कहा कि शिव जी यहीं से संपूर्ण विश्व का संचालन करेंगे। और तिलक किया। भवानी ने एक नाम दिया शिव जी को, विश्वनाथ। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय।